हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है साधारण ब्याज पार्ट 5 पर। अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्याज की औसत दर पर आधारित। तो ब्याज की औसत दर पर आधारित का क्वेश्चन हम लोग को कैसे रहेगा और हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं एकदम आसानी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न का हम लोग का क्या क्वेश्चन है? 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग जो है 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग क्या है? तो देखिए, इसमें क्या रहेगा? 3 दर रहेगा। तो 3 दर रहेगा और हम लोग को पूछा जाएगा उसका भाग निकालने के लिए। तो फर्स्ट भाग क्या है? 8% पर कितना होगा और 10% पर कितना होगा, यही हम लोग को पूछ रहा है, दोनों भाग। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 जब दर रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? हम लोग बनाएंगे बहुत ही ईजी से, एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, अगर आप एलिगेशन मेथड नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम हम लोग आसानी से बना लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है इसमें? 8% पर कुछ 10,000 जो है वो 8% पर पहले कुछ 8% पर उधार दिया और फिर दिया 10% पर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए ये दोनों। अब हम लोग को क्या बोल रहा है? 9.2% इसका क्या औसत वार्षिक है। तो एलिगेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? सबसे पहले 10 और 9.2 है, तो 10 में से 9.2 हम लोग घटाएंगे और घटा के हम लोग इधर नहीं लिखना है, इसके साइड में इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है, एकदम सीधा में लिखना है। जब 10 में से 9.2 गया तो हम लोग का कितना आया? 0.8 आया परसेंट। और फिर 9.2 में 8 घटाना है, तो फिर इसको हम लोग भी ऐसे करके यहाँ नहीं लिखेंगे, एकदम ऐसे सीधा लिखना है, हमेशा सीधा, ऐसे और ऐसे करके। ठीक, तो कितना हुआ? 1.2%। अब जब इसको पॉइंट उड़ गया तो हम लोग अब इसको क्या हो गया? अनुपात में हो गया। तो हम लोग इसको काटा सकते हैं यहाँ से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2:3 हो गया। अब टोटल इसका कितना हो गया? 5। तो हम लोग को इसमें क्या बोल रहा है? देखिए, यही 2:3 हो गया। अब हम लोग इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों भाग है, तो दोनों भाग 2 और 3 का निकालना है। वो किससे? 10,000 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 10,000 लिख लेंगे। 10,000 लिख लिए। अब हम लोग को बोल रहा है दोनों भाग निकालने, तो पहले 2 का निकाल लेते हैं, फिर 3 का निकालेंगे और देखेंगे कितना आंसर आता है। तो 2 और 3 का 2, 3, 5 तब ना निकलेगा। और एक और है कितना? 10,000 गुने में 3 हो जाएगा, दोनों का निकालना है, और बटे में 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 0 0 0, 5 दूनी 10 0 0 0, 3 0 है। अब 2 दूनी 4, यही हो गया हम लोग का फर्स्ट। और सेकंड कितना आया राशि? 3 दूनी 6, यानी 4,000 और 6,000, यही हो गया हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग को आसानी से एकदम बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति के पास 2,000 थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसने एक वर्ष में कुल इतना ब्याज मिला, यानी कि 92 रुपया उसको ब्याज मिला। ठीक है, एक वर्ष में। तदनुसार उनसे 5% की दर पर कितने उधार दिए? तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या निकाले थे कि उसमें 3 गो दिया था, क्या दिया था? दर दिया था, लेकिन इसमें 3 नहीं दिया है, उसके बदले में ब्याज दे दिया है 92 रुपये। तो हम लोग यहाँ से एक औसत ब्याज निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना औसत दर। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जब औसत दर, तो दर बराबर क्या होता है? फार्मूला SI गुने 100 बटे में मूलधन गुने समय। तो हम लोग का SI कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 92 रुपया, जो कि आप लोग के स्क्रीन पर है, और गुने में 100 हो गया, और मूलधन दे रखा है 2,000 रुपया, और गुने
टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष में 92 रुपया हो जाती है, देखिए है क्वेश्चन में। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, अब यहाँ हो गया 10 हुआ ना 10, और यहाँ पे हो गया 2 से 1, 2 से इसको कटाएंगे तो हो गया 4 दूनी 8 और इसमें 6 यानी 46/10। अब इसका सॉल्व करने पर 4.6% ये हो गया हम लोग का औसत दर हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग का क्या दिया है, फर्स्ट क्या दिया है 5%, 5% दिया और दूसरा 4% दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से एलिगेशन मेथड से निकाल सकते हैं 4.6%। अब इसको क्या बोलते हैं, घटाने, ऐसे करके घटाना और ऐसे करके। तो 4.6 में 4 गया तो कितना हुआ 0.6 हुआ, और 5 में से 4.6 गया तो कितना हुआ हम लोग का 0.14 यही हुआ परसेंट में है। अब हम लोग इसको पॉइंट उड़ा दिए, अब कटाएंगे 2 से, 3:2, फिर आ गया 3:2। ये हम लोग को क्या निकला है, अनुपात में निकला है। अब हम लोग को पूछ इसमें क्या रहा है, 5% की दर पर कितने उधार दिए थे। तो 5%, तो 5% वाला क्या हुआ 3 हुआ, यही हो गया 5% वाला, हम लोग को यही वाला निकालना है। तो 3 गुने कितना है 2000 है, कितने उधार दिए थे, तो 3 2 5, नीचे में 5 हो गया, 5 चौका 20, तो 4 तिया 12, यही हो गया हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 प्राप्त हुए, तो 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि राशियों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि जो हम लोग अनुपात निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों में जो अनुपात निकाले वहीं तक तो हम लोग को आंसर छोड़ देना है। तो हम लोग इस कौन टाइप का कैसे हम लोग का क्वेश्चन है, तो हम लोग जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन बना है सेम उसी पर तरीका से है। तो पहले इसमें औसत दर हम लोग को दिया नहीं है, तो हम लोग को औसत दर निकालना पड़ेगा। तो औसत दर हम लोग जानते हैं, औसत दर हम लोग क्या जानते हैं, SI गुने में 100 बटे में मूलधन गुने समय। तो हम लोग का SI इसमें देखिए कितना दे रखा है, SI दे रखा है 300 रुपया, और 1 गुने में 100 हो गया, और क्या दे रखा है मूलधन कितना दिया है 1550 रुपया हम लोग का मूलधन दिया हुआ है। और टाइम कितना 3 वर्षों के लिए दिया है, देखिए क्वेश्चन में 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 प्राप्त होता है। तो अब इसको अब कटाने पर कटा दिए, अब इसको 3 से फिर कटाएंगे यहाँ से 100। अब इसको कितना से 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 हुआ। अब इसको जब गुना करेंगे तो 200/31, यही हो गया हम लोग का औसत दर। अब हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग को एलिगेशन मेथड से निकालना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है 5% और दूसरा 8% दर दिया हुआ है, 2 और औसत दर हम लोग निकालनी है 200/31। अब इसको क्या बोले थे, ऐसे और ऐसे घटाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ 8, जब 8% में 200/31% घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा, देखिए। तो इसमें से हम लोग को घटाने पर हम लोग का कितना आया 48 बटे में कितना आएगा 31। आप लोग घटा के देख लीजिए, हम मेरा रटा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मेरा फटाक से हो गया। और इसमें अब 200/31 और फिर इससे भी घटाना होगा। तो देखिए घटाने के बाद हम लोग का आता है 45/31%। ठीक, अब कितना हो गया ये अनुपात में, तो इसको सीधा सी बात है यहाँ से कटा लेते हैं, और कटाने के बाद हम लोग का कितना आ गया यहाँ पे 48:45। अब इसको क्या करेंगे, फिर से कटेगा, किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 6, तो हाथ में 1, 18, 6 तिया 18
और 15 तिया 45, तो 16:15, यही हो गया हम लोग का आंसर। यही पूछा था फ्रेंड्स, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 16:15, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो टाइप अगला टाइप का है। तो अगला टाइप में क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए। अगला टाइप है जब ब्याज की कई दरें हो। तो जब ब्याज की, इसमें तो 3 दर रहता था, एगो औसत दर रहता था और 2 और अलग से रहता, तो हम लोग एलिगेशन मेथड से बना लेते थे। जब ब्याज का 2, 3, 4 दर रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी, ठीक है। तो तद अनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 ब्याज का भुगतान किया तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे टोटल कितना वर्ष दिया हुआ है। तो टोटल कितना दिया है, तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद 11 वर्ष, यही क्वेश्चन के सबसे लास्ट में हम लोग का क्या दिया है, 11 वर्ष। हम लोग इसी को सबसे पहले नोट कर लेंगे, क्या दिया है, 11 वर्ष। 11 वर्ष, यही हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे। और इसमें क्या बोला है, 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6%। और क्या बोल दिया है, और कुछ बोला है, और 5 वर्ष के लिए 9%, 5 वर्ष के लिए 9%। अब 5 और 3 8 वर्ष तो हो गया, टोटल बोला है 11 वर्ष में ही पूरा करना है। तो 8 वर्ष हो गया, तो हम लोग को और कितना बचा, 3 वर्ष बचा, तो 3 वर्ष लिख दिए। और एक और दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 13%। वहाँ 8 वर्ष दिया था 13%, लेकिन हम लोग वहाँ 8 वर्ष 13% नहीं लेंगे, वहाँ 3 लेंगे, क्योंकि टोटल तो बोला है 11 वर्ष में ना। तो 5 3 8 3 11, तो हम लोग का हो गया ना 11 वर्ष में टोटल। अब बोल रहा है कितना, 8,160 रुपया ब्याज का भुगतान किया। तो पूछ रहा है उसने कुल कितना उधार लिया था। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 6 तिया 18% प्लस 9 पचे 45% प्लस 13 तिया 39% बराबर 8,160। अब इस सबको जोड़ने पर 9 5 14 और 8 22 का हाथ 2 हाथ में चल 2, 3 2 5 4 9 9 और 1 10, 102% हो गया 8,160, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है टोटल। तो मूलधन हमेशा 100%, इसलिए 100% बराबर 61,0/102 गुने में 100। अब इसको हम लोग भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 2 एकम 2, 5 से कटा रहे हैं, 2 से कटाएँ 50। अब इसको फिर 51 से जब कटाएंगे तो 160 बार में कटेगा। तो हम लोग का 16 पंचे 80 यानी कि 8,000 हम लोग का आंसर आ गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह हम लोग का बनेगा। आपको समझ में आया तो ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसा ही टाइप पर। अगर नहीं आया तो इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों के से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष, यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 हो तो वह राशि कितनी होगी। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, इस तरह के जब ब्याज की कई दरें हो तो इसमें हम लोग को क्या सबसे लास्ट वाला कितना बोल रहा है, कितना वर्ष में, तो 9 वर्ष में हम लोग को बोल रहा है। तो 9 वर्ष में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग को 9 वर्ष में क्या बोल रहा है, देखिए जब 9 वर्ष में बोल रहा है तो टोटल दिया हुआ है 9 वर्ष। अब बोल रहा है कितना, प्रथम 4 वर्ष में कितना 3% हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष में जो है, 4 वर्ष में वो 3% हो जाता है। और क्या दिया हुआ है, फिर 4 वर्ष में वो 5% हो जाता है, फिर अगले 4 वर्ष में वो 5% हो जाता है। और टोटल 9 वर्ष में ही ज्ञात करना है। तो 4 4 8 बचा, शेष बचा एक और दर दिया हुआ है 6%। तो हम लोग लिख दिए 6। अब टोटल कितना ब्याज मिलता है, 817। तो इसको गुना करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4 तिया 12, 20% प्लस 6% बराबर
17। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हम लोग का हो गया 6 2 8, 2 2 2 और 1 3, 38%। 38% बराबर 817। तो हम लोग का मूलधन पूछा टोटल कितना होगा, तो मूलधन 100% हमेशा होता है, बटे में 38 गुने 100। अब इसको कटाने पर हम लोग का यहाँ आ जाएगा 21.5 गुने 100। अब जब गुना करेंगे तो 2150 हम लोग का आंसर हो गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला टाइप, लास्ट टाइप बचा हुआ है, तब आप लोग का साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।